सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करें तो एकता और वफादारी के प्रतीक लौह पुरुष आज भी बहुत जरूरी है। उनकी बातें आज भी लोगों को माननी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो यह वीडियो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन और उनकी ओर से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई महत्वपूर्ण योगदान के बारे में प्रकाश डाल देंगे। पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। पटेल ने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 500 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। वल्लभ भाई पटेल झावेर भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। कठोर परिश्रम, अनुशासन और आत्मनिर्भरता जैसे गुण जो बाद में उनके नेतृत्व और सेवा के दृष्टिकोण को परिभाषित करते थे, उनके बचपन से ही दिखाई देने लगे थे। वल्लभ भाई पटेल अपने पिता झावेर भाई पटेल से ही प्रेरित होकर देशभक्ति के जज्बे से लबालब हो गए। उनके पिता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में सेवा की थी। शुरुआती अनुभवों में न्याय, सम्मान और लचीलापन के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता को बढ़ावा दिया। पटेल ने शुरुआत में स्थानीय स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की और बाद में इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की। भारत लौटने पर उन्होंने अहमदाबाद में एक सफल वकील के रूप में खुद को स्थापित किया था। कानूनी क्षेत्र की बात करें तो उनके अनुभवों ने बहस, बातचीत और भाषण कला में उनके कौशल को तेज किया, जिससे उन्हें आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया। हालांकि यह 1918 के खेड़ा सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ बातचीत थी, जिसने एकल सफल वकील से एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी में उनके परिवर्तन ने गति दी। गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों और भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता ने पटेल को बहुत प्रभावित किया, जिससे उन्हें पूरे दिल से संघर्ष में शामिल होने की प्रेरणा मिली। कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से भी वो एक थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वल्लभ भाई पटेल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक के रूप में उभरे थे। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनकी यात्रा को 1918 के खेड़ा सत्याग्रह के साथ गति मिली, जहां उन्होंने महात्मा गांधी के साथ एक सफल विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। बाढ़ और अकाल से प्रभावित खेड़ा क्षेत्र को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर ब्रिटिश अधिकारियों ने भू राजस्व संग्रह को माफ करने से इनकार कर दिया। पटेल के मार्गदर्शन में खेड़ा के किसानों ने असहयोग और अवज्ञा का एक अभियान चलाया, जिसके कारण अंततः करों को निलंबित कर दिया गया, जिससे एकता और अहिंसा की शक्ति का पता चला। इसके बाद पटेल ने 1928 के बारदौली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बारदौली में किसानों पर अत्यधिक भूमि कर का बोझ था, जिसे वो खराब फसल के कारण वहन नहीं कर सकते थे। पटेल के दृढ़ नेतृत्व में किसानों ने एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया, करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया और ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं का सामूहिक बहिष्कार किया। आंदोलन की सफलता ने पटेल को सरदार नेता की उपाधि दिलाई, जो लोगों के उनके मार्गदर्शन और साहस के प्रति सम्मान को दर्शाता है। उनकी भूमिका ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को
परिभाषित करने वाले प्रमुख आंदोलनों का विस्तार किया, जिसमें 1930 में नमक मार्च और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शामिल थे। अन्य नेताओं के साथ पटेल के प्रयासों ने स्वतंत्रता आंदोलन के जनाधार को मजबूत किया और उन्होंने जमीनी स्तर पर समर्थन जुटाने, अनुशासन बनाए रखने और आम नागरिकों के उद्देश्य में भावना पैदा करने में खुद को कुशल साबित किया। उनकी मजबूत संगठनात्मक क्षमताओं और कार्य के प्रति समर्पण ने उन्हें कांग्रेस के भीतर एक अनिवार्य व्यक्ति और महात्मा गांधी के एक विश्वसनीय सहयोगी बना दिया। सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपने दृढ़ संकल्प, अडिग इच्छा शक्ति और नेतृत्व के प्रति संदिग्ध सैद्धांतिक दृष्टिकोण के कारण भारत के लौह पुरुष की उपाधि अर्जित की। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में पटेल की स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद के शासन दोनों की चुनौतीपूर्ण मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति और लचीलापन का उदाहरण दिया। नेतृत्व के प्रति उनका दृष्टिकोण व्यवहारिक था, फिर भी समझौता न करने वाले थे। उन्होंने व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों से ऊपर राष्ट्रीय कल्याण को रखा, कठिन निर्णय लिए जिनके लिए सहानुभूति और सिद्धांतों के सख्त पालन के संतुलन की आवश्यकता थी। पटेल की एक परिभाषित विशेषता अधिकार के साथ सहानुभूति को संयोजित करने की उनकी क्षमता थी। वह ग्रामीण आबादी के संघर्षों को अपनी गहरी समझ के लिए जाने जाते थे और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम भी करते थे। बारडोली सत्याग्रह जैसी घटनाओं के दौरान उनके नेतृत्व ने उनके न्याय के प्रति, उनकी प्रतिबद्धता और वंचितों की ओर से दमनकारी ताकतों के खिलाफ खड़े होने की उनकी इच्छा को रेखांकित किया। हालांकि पटेल ने अनुशासन और व्यवस्था की भावना को भी बरकरार रखा, इस बात पर जोर देते हुए कि ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता के कारण भारत को आंतरिक कलह या अव्यवस्था से ग्रस्त होने के बजाय एक स्थिर और समृद्ध भारत बनना चाहिए। अपनी प्रशासनिक भूमिका में पटेल ने खुद को एक सक्षम और दूरदर्शी नेता साबित किया, जो अक्सर सकारात्मक परिणाम लाने के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कदम रखते थे। जवाबदेही और दक्षता पर जोर देते हुए एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करते हुए भारतीय नौकरशाही को आकार देने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में पटेल कई महत्वपूर्ण नीतियों के लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने एक एकीकृत और कार्यात्मक लोकतांत्रिक राज्य की नींव रखी। शासन के प्रति उनका दृष्टिकोण कठोर और समावेशी दोनों था, जो एकता और प्रतिबद्धता को स्तर को मूर्त रूप देती थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी नेताओं को प्रेरित करता था। सरदार भाई पटेल की सबसे असाधारण उपलब्धि में से एक स्वतंत्रता के बाद 500 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में उनका सफल एकीकरण था। अत्यधिक जटिलता का कार्य, जिसके लिए कूटनीति और दृढ़ नेतृत्व दोनों की मांग थी। 1947 में स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों ने इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया। इसने भारत की एकता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती पेश की, क्योंकि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर जैसे कुछ राज्यों ने स्वतंत्रता या पाकिस्तान के साथ गठबंधन करने पर विचार किया, जिससे देश के अलग अलग क्षेत्रों के बंटवारे का खतरा था। भारत के पहले गृह मंत्री और रियासत मंत्री के रूप में पटेल ने रणनीति, दूरदर्शिता, अन्वेषण और जब आवश्यक उद्यमता के समय में किया गया था।